अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटल्स पढ़े थे, उनके टाइप्स पढ़े थे और उनकी वो टाइप्स पढ़े थे लाइक पोजीशन ऑफ मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल। लाइट मेटल्स पढ़े थे एंड हैवी मेटल्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स जो है वो टू है, एक हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और दूसरा हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो है मेटल्स रिलेट होते हैं फिज़िकल स्टेट के साथ, लाइक उनकी स्मेल, उनका टेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसकी केमिकल रिएक्टिविटी आती है, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी। जितने भी मेटल्स है वो सारे सॉलिड है एक्सेप्ट मर्करी के। मर्करी जो है वो लिक्विड है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट। कहते हैं कि जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई है एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स के, जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स हैं उसके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इतने हाई नहीं होंगे। मेटल्स की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होती है बिकॉज मेटल्स फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल्स जो है वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं और आयोनिक बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक आयोनिक बॉन्ड, और ये बहुत मुश्किल होता है कि हम आयोनिक बॉन्ड को ईजिली ब्रेक करेंगे, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। ये क्या होता है, मेटालिक लस्टर मीन्स इसमें चमक होती है, एंड कैन बी पॉलिश्ड, और हम उसको पॉलिश कर सकते हैं, लाइक उस पर हम कोई भी पेंट कर सकते हैं। दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। ये मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी। मेलिएबल मीन्स मैक शीट्स फ्रॉम रॉड, के हम शीट बनाते हैं एक रॉड से, लाइक एक मेटल है उसको रॉड करके हम उससे शीट्स बनाते हैं। और डक्टाइल मीन्स कन्वर्ट मेटल्स टू वायर, और हम मेटल से जब वायर बनाते हैं तो उसको डक्टाइल कहते हैं। मीन्स के मेटल्स जो है वो मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तब होते हैं जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर फ्री आयंस होते हैं, और हमें पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देयरफॉर दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव हाई डेंसिटीज बिकॉज दे हैव ह्यूज मासेस। मेटल्स के जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि मेटल्स के मासेस बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं। दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। ये बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम के। सोडियम और पोटाशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, आप उसको इजीली नाइफ के साथ कट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म केटाइंस। पहली प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेंगे और केटाइन बनाएंगे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है, दे रेडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और एक बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ उसने रिएक्शन किया तो सोडियम बेसिक ऑक्साइड उसने बनाया। कैसे? कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 जो है अनपेयर्ड है। अब सोडियम के आउटर इनर शेल में ऐड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर में 1 होते हैं। तो अब यहाँ पे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, यहाँ पे भी वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, इसके साथ ये भी प्रोडक्ट नहीं बना, तो यहाँ पे उसका तो अपना ऑक्टेट रूल पूरा है, उसके 8 थे, इसके पास भी 8 थे, ये तो इसके इनर आउटर शेल में 1 थे, तो उसने इसको दिया। अब इसका भी एक ऑक्टेट पूरा हुआ, उसका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, तो उसने क्या, बेसिक ऑक्साइड बनाया। दे यूजुअली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ। आयोनिक कंपाउंड मीन कि जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होगा वही आयोनिक कंपाउंड होगा। अब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम के साथ जो है वो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरीन के साथ 7 है, तो एक ये और इसके इनर में 8 है, तो 8 तो इसका पूरा है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए, तो उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो गया और उसने आयोनिक बॉन्ड बनाया। और जिस कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होगा तो उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। दे हैव मेटालिक बॉन्डिंग। अच्छा, जो मेटल का लास्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल प्रॉपर्टीज में कि ये क्या करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बनाते हैं।